आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रेया तिर्की बनेंगी अधिकारी, जेपीएसएससी ने जारी किया। परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्रेया कुमारी तिर्की अधिकारी बनेंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उनका परिणाम जारी किया है। उन्हें संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराने के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित कर उन्हें सेवा का लाभ देने का निर्देश दिया था। झारखंड को किसी एक भाषा में पिरोया नहीं जा सकता, मंत्री ने कहा। बहुभाषी शिक्षा ही राज्य की सांस्कृतिक पहचान। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बहुभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय कानक्लेव में कहा कि झारखंड को एक भाषा में नहीं बांधा जा सकता। बहुभाषी शिक्षा राज्य की सांस्कृतिक पहचान, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। उन्होंने 8 जिलों में चल रही क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को शेष 16 जिलों में भी लागू करने पर जोर दिया। शिक्षा सचिव ने बताया कि 1041 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है, जो एनईपी 2020 के अनुरूप है। झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर NH99 को मिली मंजूरी। पिपरवार टंडवा क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के खुलेंगे अवसर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रांची ठाकुरगांव बुढ़मू टंडवा सिमरिया बगरा मार्ग को झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर NH99 के रूप में मंजूरी दी है। यह परियोजना पिपरवार, टंडवा और खलारी कोयलांचल के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बदलाव लाएगी। इससे किसानों, मजदूरों, छात्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही कोयला परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रेलवे में बम्पर प्रमोशन। 128 कैडरों के रीस्ट्रक्चरिंग से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। रेलवे में 10 साल बाद 128 कैडरों का पुनर्गठन होने जा रहा है, जिससे दिसंबर 2026 से लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने NFIR को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सहमति बनने के बाद 35% रेल कर्मियों को फायदा होगा। NFIR ने ट्रैक मेंटेनर्स, टेक्नीशियन और रनिंग स्टाफ सहित विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के लिए कई सुझाव दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को उच्च ग्रेड मिल सके। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आया अपडेट। कोर्ट ने निष्पादित की याचिका। रांची हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि खंडपीठ में लंबित इसी तरह के मामले के फैसले से ये याचिकाएं प्रभावित होंगी। सरकार और JSSC ने एकल पीठ के न्यायिक आयोग गठन के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड में भाजपा जिलाध्यक्षों के नामों की होगी घोषणा। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न। झारखंड में भाजपा जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए गए नामों का नामांकन कराया गया। 3 महीने के विचार विमर्श के बाद भेजी गई सूची से नाम अंतिम हुए हैं। शुक्रवार को सभी जिलों के नए अध्यक्षों की घोषणा होगी। हालांकि बोकारो और पश्चिम सिंहभूम में अभी भी संशय बना हुआ है। कुछ पुराने अध्यक्षों को दोबारा मौका मिलेगा, जबकि कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे। रांची के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दिया आदेश। रांची में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह आदेश जारी किया है। KG से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं और 10वीं 12वीं की कक्षाएं विद्यालय अपने विवेक से संचालित कर सकते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए उपस्थित रहना होगा। इसी माह नगर निकाय चुनाव की घोषणा संभव। जिलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी-मार्च में झारखंड नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा इसी माह संभव है। आयुक्त अलका तिवारी ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को शांतिपूर्ण व स्वच्छ मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें कर्मियों का डेटाबेस, प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था आकलन और संवेदनशील बूथों की पहचान शामिल है। कुछ जिलों की रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी भी जताई गई। श्रवण राय फिर बनेंगे धनबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष। ढुलू महतो समेत 5 ने भरा प्रदेश परिषद का नामांकन। धनबाद भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष पद के लिए श्रवण राय ने नामांकन किया, जिससे उनका दोबारा अध्यक्ष बनना तय हो गया है। सांसद ढुलू महतो सहित 5 सदस्यों ने प्रदेश परिषद के लिए भी नामांकन भरा। भाजपा जिला कार्यालय में हुई इस प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक राज पालीवाल और सुनील सोरेन मौजूद रहे। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद घोषणा की जाएगी। BBMKU ने जारी की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां। MBBS, PG, BSSC नर्सिंग के छात्र करें आवेदन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU
ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी हैं। एमबीबीएस, स्नातकोत्तर, पीजी और बीएसएससी नर्सिंग के छात्रों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एमबीबीएस सप्लीमेंट्री के लिए 8 से 12 जनवरी, एमएसएससी एमकॉम के लिए 9 से 15 जनवरी और बीएसएससी नर्सिंग के लिए 10 से 14 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरे जा सकेंगे। छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी गई है। लंबे समय तक जंग नहीं खाएगा, टाटा का स्टील, रंग भी रहेगा चकाचक। सस्ती और टिकाऊ तकनीक पर मंथन जमशेदपुर में गैल्वनेक्स्ट 2026 सम्मेलन में 300 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ स्टील को जंगरोधी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर मंथन कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 70 से अधिक संगठन भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन्नत कोटिंग केमिस्ट्री और स्वदेशी तकनीक के माध्यम से स्टील उत्पादों का जीवनकाल बढ़ाना है। भारत जिंक उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर की एयर कनेक्टिविटी पर संकट, कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ान पर लग सकता है। ब्रेक जमशेदपुर की हवाई सेवाओं पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आरसीएस की समय सीमा समाप्त हो रही है। इंडिया वन एयर द्वारा संचालित जमशेदपुर कोलकाता और जमशेदपुर भुवनेश्वर उड़ानें क्रमशः 31 जनवरी और 28 फरवरी के बाद बंद हो सकती हैं। एयरलाइन ने सरकार से योजना के विस्तार का अनुरोध किया है। टाटा स्टील ने आरसीएस विस्तार पर सोनारी हवाई अड्डे पर खर्च वहन करने की बात कही है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। 22वीं किस्त की तारीख हुई घोषित। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे किसी तरह की कटौती नहीं होती। किसान इस रकम का इस्तेमाल बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। यही वजह है कि यह योजना गांव-गांव में किसानों के लिए भरोसे का नाम बन चुकी है। आज से सभी बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत जनवरी माह से लागू हुई। बिजली बिल माफी योजना लिस्ट हुआ जारी। उन सभी के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय बिजली बिल से परेशान हम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 26 को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जैसे यह खबर सामने आया, आम जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है। महंगाई की इस दौर में जहां हर महीने बिजली बिल जब पर भारी पड़ रहा है, वहीं सरकार की सूचना का लाखों परिवार का लाभ सीधे मिलने वाला है। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और आम नागरिकों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा महिलाओं 10,000 रुपए की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और आम नागरिकों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत अब विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि दिव्यांग लाभार्थियों को 6,000 से लेकर 10,000 प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। सहारा इंडिया के सभी निवेशकों को 50,000 का दूसरी किस्त मिलना हुआ शुरू। लिस्ट में अपना नाम चेक करें। सहारा इंडिया की जितनी निवेश हैं, उन सभी के लिए सहारा इंडिया ने दूसरी किस्त को लेकर के सूचना जारी किया, जो आप सभी को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पैसा फंसा हुआ सहारा नहीं, उनसे भी कुछ दुनिया समेत शहर की तरफ से दिया जाएगा और बहुत जल्द सभी को पैसा, दूसरे किस्त का पैसा चाहिए, अकाउंट में भेजी जाएगी। चलिए जानते हैं क्या क्या नया सूचना जारी किया गया, क्या क्या नियम को पालन करना। पूरी जानकारी आप लोगों को समझना होगा, तब आप सभी को दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा। पहले किसका पैसा नहीं मिला, उन सभी को दूसरे किसी मिलेगी। जस्टिस एमएस सोनक आज लेंगे चीफ जस्टिस की शपथ। बॉम्बे हाई कोर्ट का लंबा अनुभव। पुर्तगाली भाषा में भी महारत। जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के लोक भवन में सुबह 9:30 पर होगा। जस्टिस सोनक का बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबा अनुभव रहा है, जहां उन्होंने विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में प्रैक्टिस की। इस अवसर पर निवर्तमान चीफ जस्टिस टी ज्योतिष चौहान को विदाई दी गई। जैक के दैनिक कर्मियों के मामले विचार करने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने जैक के 19 दैनिक वेतन कर्मियों के नियमितीकरण मामले में सुनवाई की। अदालत ने कर्मचारियों को जैक सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है। सचिव को 6 सप्ताह के भीतर उनके दावों पर विचार करना होगा। यदि वे लाभ के हकदार पाए जाते हैं तो 4 सप्ताह में नियमितीकरण और अन्य सेवा लाभों पर विचार किया जाए। अस्वीकृति पर कारणयुक्त आदेश देना होगा। झारखंड कांग्रेस में बगावत। प्रभारी के राजू के सामने ही अनुशासन। तार तार क्या कमजोर पड़ रही कमान। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के
राजू की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार अनुशासनहीनता सामने आई है। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने पेसा कानून की अनदेखी पर पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी। इससे कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती दिख रही है और भाजपा के आरोप पुख्ता हो रहे हैं। विधायकों और मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी भी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, जिससे आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कांग्रेसी सांसद विधायकों का नहीं मिला साथ, पेसा पर अंतर्विरोध में अकेले पड़े पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड में पेसा अधिनियम को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान बढ़ गई है। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूदा नियमावली का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह आदिवासी समाज में भ्रम पैदा करती है। हालांकि पार्टी के अन्य नेता और प्रदेश नेतृत्व नियमावली का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उरांव पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। उनकी बेटी निशा उरांव भी पेसा के विरोध में सक्रिय है। धनबाद भाजपा महानगर व ग्रामीण अध्यक्ष का नाम तय, औपचारिक घोषणा। बाकी धनबाद में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के तहत महानगर और ग्रामीण अध्यक्षों का चुनाव गुरुवार को होगा। वर्तमान महानगर अध्यक्ष श्रवण राय को दोबारा मौका मिलेगा, जबकि ग्रामीण अध्यक्ष पद पर घनश्याम ग्रोवर की जगह मोहन कुंभकार का चयन हुआ है। झारखंड भाजपा महामंत्री प्रदीप वर्मा की उपस्थिति में नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। शुक्रवार को जिलाध्यक्षों और 5 प्रदेश परिषद सदस्यों के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। रिलायंस फाउंडेशन यूथ लीग JFC बनी ग्रुप टॉपर। 7-2 की जीत के साथ जोनल राउंड में प्रवेश। जमशेदपुर FC की अंडर 18 टीम ने रिलायंस फाउंडेशन यूथ लीग के रीजनल क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने अपने अंतिम मुकाबले में फुटबॉल 4 चेंज को 7-2 से हराकर जोनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। कोच कैजाद अनबा पारदीवाला के मार्गदर्शन में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 38 गोल दागे और सिर्फ 3 गोल खाए। रेयानसी 10 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे। गजब, न्यूयॉर्क रोम से भी ज्यादा ठंडा अपना शहर लंदन और पेरिस से कर रहा मुकाबला। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो न्यूयॉर्क 9 डिग्री सेल्सियस और रोम 11 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। झारखंड का मैक्लुस्कीगंज -0.5 डिग्री सेल्सियस के साथ लंदन 6 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडा है, जहां ओस बर्फ बन गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम में अगले 5 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान लगाया है। रांची सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर को जून तक तैयार करने का अल्टीमेटम, शहर को मिलेगी जाम से राहत। रांची का सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर जून तक तैयार हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने निर्माण एजेंसी दिनेश चंद्र अग्रवाल कंपनी को समय पर काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। लगभग 211 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह 1.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अपने डमरू जैसे विशेष डिजाइन के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस अब मेसरा स्टेशन से चलेगी। 1 महीने के लिए कई ट्रेन का रूट बदला। रांची रेल मंडल में कोयल नदी पर पुल संख्या 115 में दरार के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लगभग 1 महीने तक मेसरा रूट से चलेंगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए परिवर्तित मार्ग और समय सारिणी की जानकारी रखनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन। 334 थानों में लगेंगे 5268 सीसीटीवी कैमरे। थानों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा। झारखंड के 334 थानों में जल्द ही 5268 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर जैप आईटी द्वारा यह प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। यह कदम थानों में दुर्व्यवहार और मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे पुलिस की मनमानी पर शिकंजा कसेगा। दुमका में फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन शुरू, जानिए कैसे करें अप्लाई। दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने उज्ज्वला योजना 3.0 के पात्र लाभार्थियों से आवेदन करने की अपील की, जिसके फॉर्म प्रखंड मुख्यालयों और LPG डीलरों पर उपलब्ध हैं। साथ ही राशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की और पहाड़िया समुदाय को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। गढ़वा में यूरेनियम का भंडार, केंद्र सरकार की एजेंसी कर रही सर्वेक्षण। झारखंड के गढ़वा जिले में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय AMD द्वारा यूरेनियम के संभावित भंडार का गहन अन्वेषण किया जा रहा है। रमणा और डंडई प्रखंडों में चल रहा यह कार्य 5 वर्षीय योजना का हिस्सा है। यदि G2 चरण के परिणाम सकारात्मक रहे तो यह झारखंड के परमाणु खनिज मानचित्र का विस्तार करेगा और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती देगा। झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण पर JPSSC से मांगा जवाब। दृष्टिबाधित को आरक्षण का लाभ नहीं,
झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण पर सुनवाई की। दृष्टिबाधित विकास साव ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि रिक्त कोटा होने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिला। जेपीएसएससी ने प्रमाण पत्र के प्रारूप को गलत बताया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।